हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं देव सर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस डॉट विद देव सर पर, जिसका उद्देश्य होता है न केवल आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, बल्कि आपको सटीक जानकारियों के द्वारा यूपी बोर्ड से आने वाली हर खबर से अवगत भी कराया जाए, ताकि आप एक अच्छे मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और अपने एग्ज़ाम तक की यात्रा को पूरी तरह से अच्छे से संपन्न करें। स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी बोर्ड ने ऐलान भी कर दिया था कि वो अपने जो सिलेबस है उसको कम करने जा रहा है। लगभग 30% वो अपनी सिलेबस को कम कर रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी थे उनके मन में लगातार एक विचार चल रहा था कि क्या यूपी बोर्ड कौन पार्ट किस किस पार्ट को सिलेबस से दूर करेगा, किस पार्ट पर सिलेबस में रखेंगे। लेकिन आज बोर्ड ने साफ कर दिया है कि किस पार्ट को आपको पढ़ना होगा, किस पार्ट को आपको नहीं पढ़ना होगा। यही जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और सारी जानकारी लेकर आज अपनी इस तैयारी में फिर से लग जाएं। चलिए, मैं आपको सीधे ले चलता हूं अपने वीडियो पर। और उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, यदि चैनल पर आप पहली बार व्यू कर रहे हैं, नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको डेली अच्छे से अच्छे वीडियो, जो एजुकेशनल वीडियो होते हैं, जो आपकी शिक्षा के लिए होते हैं, वो मैं डेली जो प्रोवाइड कराता हूँ वो आपको मिल जाएं और आप किसी भी वीडियो से वंचित न रहें। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी ऑन कर लेना होगा, ताकि जिस समय मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ, आप उसको तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको जानकारी मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए, देर ना करते हुए सीधे चलता हूँ अपने आज की खबर पर। यूपी बोर्ड ने सिलेबस अपलोड कर दिया है और ये जो मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का सिलेबस लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। हालांकि आपकी पढ़ाई की जो कमी चल रही थी, जो लॉकडाउन की वजह से बोर्ड में ने जो पढ़ाई है वो समय पर नहीं करा पाया था, आज उस के संदर्भ में एक नया नोटिस आया है। और वो नोटिस ये है, आपके लिए खुशखबरी है कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम आपका पिछले सालों में था कक्षा 12 का, उसको घटाकर कम कर दिया गया है। और मैं पहले उन चैप्टर पर नज़र डाल देता हूँ जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आपको क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, देखिए आके वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो पहला आपको दिखाई दे रहा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय में से विद्यालय में पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की सम्मति द्वारा निम्न लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। पहले है इसमें जो इंग्लिश आपकी प्रोज में होती है, उससे आपकी द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर और आई एम जॉन सीएट, इन दोनों ही पाठों को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इन पाठों को पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। जो पहले निर्धारित पाठ थे आपके लिए, जो 7 पार्ट हुआ करते थे, तो अब घटाकर बोर्ड ने उनको 5 कर दिया है। तो आपको पढ़ने कौन से होंगे? ए गर्ल विद ए बास्केट, ए फेलो ट्रैवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक बात और है, यदि आप अभी आपके पास किताब नहीं हो तो वीडियो को आप दोबारा देख लें और इन इन पार्टों पर निशान लगा लें। आपको नई बुक लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, पुरानी किताब में ही वो पार्ट हैं, बस सभी पार्ट उसमें सम्मिलित हैं। तो उन पार्टों को आपको क्रॉस कर देना होगा, उन पार्टों पर आप गलत का निशान लगा देंगे जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पढ़ने कौन से हैं? ए गर्ल विद ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। पढ़ने कौन से नहीं है फिर उससे आपको? वो हैं 2 पार्ट, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर एंड आई एम जॉन सीएट। ये इन दोनों पार्टों को आपको नहीं देखना है। चलिए पोइट्री में चलते हैं। जो आपकी 10 पोएम हुआ करती थी, उन 10 पोएम में से बोर्ड ने अब जो आपके लिए निर्धारित कर दी हैं वो हैं 7 पोएम। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ आपको पढ़नी पड़ेगी, द ट्रू ब्यूटी आपको पढ़नी पड़ेगी, ओन इज ब्लाइंडनेस आपको पढ़नी पड़ेगी, एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थ पढ़ना पड़ेगा और माई हेवन। ये 7 पोएम हैं। द सॉन्ग ऑफ फी, ये 7 पोएम हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो पढ़नी कौन सी नहीं होंगी, उन पर भी निशान लगा लेंगे एक बार मेरे साथ स्टूडेंट्स। वो पोएम है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ला वैली डैम्सन्स मर्सी,
स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये 3 पोएम आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं, इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन कंटी चर्च यार्ड, ला वैली डैम्सन्स मर्सी, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। अब चलते हैं अपनी तीसरी बुक जिसका नाम है द शॉर्ट स्टोरी। तो देखिए, शॉर्ट स्टोरी द स्पेशल एक्सपीरियंस जो एक पार्ट था, इसको पाठ्यक्रम से पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्पेशल एक्सपीरियंस था, इसको पूरी तरह से पार्ट से हटा दिया गया है, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 4 पार्ट हुआ करते थे, अब महज आपको केवल 3 पार्ट पढ़ने होंगे। वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? द गोल्डन वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर डे और द लॉस्ट चाइल्ड। तो आपको 1, 2 और ये 3 पार्ट पढ़ने होंगे। तो पढ़ना कौन सा नहीं होगा? आपको ये जो पार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना, द स्पेशल एक्सपीरियंस, इस पार्ट को आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे चलते हैं। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको भी आपके पार्ट से हटा दिया गया है। बहुत ही खुशखबरी की बात, सबसे बड़ी खुशखबरी स्टूडेंट्स के लिए यही होगी कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था, केवल और केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था, वही लॉन्ग क्वेश्चन को भी बोर्ड ने हटा दिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत कम लोड हो गया है आपके ऊपर। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछते थे आप आज तक, वो आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस से होता था। और इस साल उस कवि जो ये जो प्ले था, इस प्ले को भी पूरी तरह से बोर्ड ने हटा दिया है, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत ही राहत की बात है। आगे देखते हैं क्या क्या है, आने क्या क्या वाला है। फिर उससे आपको एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा। इसमें आपको रेफरेंस लिखना होता है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, एक शॉर्ट आंसर मिलेगा और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है। तो ये 19 नंबर की आपकी प्रोज से प्रश्न पूछे जाएंगे। 70 नंबर की आपकी पोइट्री आएगी, जिसमें आपको 2 रेफरेंस देने होंगे, एक सेंट्रल आइडिया देना होगा 7 नंबर का। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। पोइट्री से 17 नंबर का आएगा और आपके शॉर्ट स्टोरी से केवल 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 5-5 नंबर के होंगे। नंबर बढ़ा दिए गए हैं, क्वेश्चन संख्या कम कर दी गई है, बहुत ही इजी होगा। फिगर ऑफ स्पीच आएगी 4 नंबर की। और जो ग्रामर में आपके लिए कोई भी छूट नहीं दी गई है। जी हाँ, ग्रामर जैसा पिछले सालों में आप पढ़ते चले आ रहे थे, वो सभी टॉपिक आपको ग्रामर के कंप्लीट करने होंगे। तो ये था यूपी बोर्ड क्लास 12 का सिलेबस, क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं अन्य विषय पर आपको वीडियो बनाकर दूं, अन्य विषय का सिलेबस जानना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपके कमेंट्स पर आधारित होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।